नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज यहां पे महत्वपूर्ण रूप से बात करने जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर 8वें वेतन आयोग ने अपने जो साइट हैं उसको शुरू कर दिए हैं और कर्मचारियों से, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी के कर्मचारी पेंशनर्स हैं, अगर आप कहें तो केंद्र सरकार में जो कार्यरत एम्प्लॉय, चाहे वो NPS में हो, UPS में हो या OPS में हो, या जो पेंशनर्स जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे लोग 8CPC से संबंधित सुझाव को दे सकते हैं। यहाँ पे 8वें वेतन आयोग को घोषणा करने के बाद जो टर्म ऑफ रेफरेंस आया था, उस टर्म ऑफ रेफरेंस में 18 महीने के समय की चर्चा किया गया था। लेकिन इस 18 महीने के समय से कर्मचारी संघों ने इसको अपने किस नज़रिए से देखा जा रहा है, इस चीज़ को ही इस वीडियो में देखेंगे कि क्या आने वाले समय में कुछ कर्मचारी संघों ने भारत के प्रधानमंत्री के पास ज्ञापन देने की बात किया है कि 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस वीडियो में इसी विषय को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से MyGov पे उस पोर्टल को खोला गया है जहाँ पे कोई भी भारत का जो नागरिक है वो अपने सजेशन को दे सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से इसे क्रियान्वित किया जाए और क्या क्या कर्मचारियों को चाहिए। खास करके यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रूप से जो डिमांड है वो फिटमेंट फैक्टर का है, डियरनेस अलावेंस का है, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मांग ये है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला 8वें वेतन आयोग अगर 28 मिनट तक अगर जाता है तो जो ये ड्यूरेशन है, यानी लगभग जो 18 महीने का जो गैप होगा, इसका DA का एरियर कैसे भुगते किया जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पे कर्मचारी संघों को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। इन्होंने X पे क्या लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इन्होंने इस बात को लिखा है कि हम 8वें वेतन आयोग को लेकर 200 दिनों में, एक मिशन 200 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करने की अपनी मंशा को कर्मचारी के हित में जल्द स्पष्ट कर देने की बात इन्होंने कहा है। यानी सरकार को इन्होंने कहा कि 200 दिन में आप अपनी मंशा को कर्मचारी के हित में रिपोर्ट तैयार कर दें। इसको लेकर कहा गया कि अपने X पे लिखा इन्होंने कि जम्मू से इसके लिए हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के सभी जिलों से इस बाबत में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संघ जो है वो काफ़ी एकदम बिल्कुल जुझारू स्थिति में है और कंटिन्यू अलग अलग जो संघ है वो सरकार पे ये अपना प्रेशर बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सके। और ये एक महत्वपूर्ण विषय ये होगा कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों से प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग का जो जल्द है वो रिपोर्ट को सबमिट करे। इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया X पे कि 200 दिनों में, मिशन 200 दिन में पे कमीशन को जल्द से लागू करने की मंशा जो है वो सरकार तय कर ले। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और बातों को चर्चा यहाँ पे किया गया है कि भारत सरकार ने 8CPC की वेबसाइट को चालू कर दिया है। 8CPC की वेबसाइट चालू होने से एक महत्वपूर्ण रूप से ये बात निकल कर आया है कि 8वें वेतन आयोग के चालू होने से जो अगर कोई कर्मचारी केंद्र में कार्यरत है या अगर वो केंद्रीय पेंशनर्स के तौर पे कार्यरत है तो वो MyGov पे जाके सजेशन दे सकते हैं। 8CPC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको वहाँ पे वो शामिल कर सकते हैं। अब इसको सरकारी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के अलावे इसको उन लोगों के लिए भी ओपन किया गया है जो कि केंद्र सरकार में कार्यरत नहीं है या केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं रहे, वो भी सजेशन को दे सकते हैं। यानी आम नागरिकों के लिए भी ये पोर्टल को ओपन कर दिया है जो MyGov के पोर्टल पे आप देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो राज्य कर्मचारी और राज्य पेंशनर्स है तो केंद्र के तर्ज पे राज्य भी मॉडिफिकेशन करके सेम पैटर्न पे इसको थोड़ा सा बदल के लागू कर देता है। तो अगर राज्य कर्मचारी या राज्य पेंशनर्स भी अगर MyGov पे अगर वो जाना चाहेंगे और जाके अगर सजेशन अगर वहाँ पे शामिल होना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, क्योंकि इस सजेशन में सभी लोगों के लिए, यानी जो भी भारत के नागरिक हैं उन लोगों से सजेशन मांगा जा रहा है कि 8CPC में इसको लेकर क्या क्या सुधार होने की संभावनाएं देखने को मिल सकते हैं। 8CPC में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि किस तरीके का फिटमेंट फैक्टर होगा जिससे कर्मचारियों को बेहतर भविष्य तय हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण ये होगा कि महंगाई भत्ते और राहत को किस तरीके से समायोजित किया जाए जिससे कर्मचारियों को एक बेहतर सैलरी में वृद्धि मिल सके, क्योंकि जो भत्ते हैं, जो अलावेंस है, ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तीसरा यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण रूप से जो डिमांड किया जा रहा है कि किस तरीके से 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला था
8वां वेतन आयोग, और इसे लागू होने में टर्म ऑफ रेफरेंस में जो 18 महीने का समय मांगा गया था, अगर ये 18 महीने के समय में अगर नहीं लागू होने में अगर और देर होता है या 18 महीने ही लगता है, तो उस कंडीशन में जो बकाये का भुगतान होगा, यानी जो प्रत्येक 6 माह पे जो DA DR जो बढ़ता है, बेसिक में जो 3% का इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें कैसे सरकार जो है वो एक बेहतर डिसीजन ले जिससे कर्मचारियों को लाभ मिले। यानी एरियर के भुगतान भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा इसके सजेशन में। यानी आप अगर 2027-28 तक भी अगर लागू करते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाए। तो आज इस वीडियो में हमने जो चर्चा किया है कि 8CPC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारी संघों का डिमांड और किस तरीके से MyGOV पे ओपन पोर्टल को कर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।